धान की फसल के ऊपर हम पोटाश का स्प्रे या पोटाश फ्लड क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा कि धान की फसल के ऊपर हम पोटाश का स्प्रे या पोटाश फ्लड क्यों करते हैं। इसके साथ साथ बातचीत होगी कि कौन सी पोटाश मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी पोटाश रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है और कौन सी पोटाश का अच्छा रिज़ल्ट है। तो मेरे भाइयों, किसान हमेशा क्या गलती करता है कि जब धान की फसल अपने आखिरी स्टेज में पहुंचती है तो हमारे किसान उसमें जो है कैन गवारा यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो खाद है 1 बोरी फी बिघा के हिसाब से जो है वो फ्लड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब कैन गवारा में है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन, ये अमोनियम और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें यूरिया के अंदर मौजूद हैं। अब जब यूरिया इतनी बार हम दे चुके हैं तो फिर हम कैन गवारा क्यों इस्तेमाल करें? आया कि ये जो फसल की स्टेज है इसमें कौन सी खाद जो है सूट करती है। तो मेरे भाइयों, इस फसल की स्टेज के दौरान आपको पोटाश सूट करती है। क्यों? क्योंकि पोटाश एक ऐसी खाद है जो क्या करती है, दाने बनने के अमल को तेज़ करती है और दाने की भराई के अमल को भी तेज़ करती है। अगर इसके साथ साथ आपकी फसल पेस्टिसाइड के या हर्बिसाइड के स्प्रे की वजह से स्ट्रेस में आ चुकी है तो आप क्या करें, 10 किलो यूरिया साथ में आप अच्छी कंपनी का पोटाश वो ड्रम के अंदर मिक्स करके आप उसको फ्लड कर सकते हैं और इसका अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी पोटाश जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। नया पोटाश के नाम से प्रोडक्ट है, ये लीटर पैक में मिलता है, एकड़ के हिसाब से इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको आप फ्लड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैटालिस्ट जो कि एफएमसी का प्रोडक्ट है, उसको वो एक ड्रम में होता है, उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उस फ्लड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है उसको फ्लड किया जाता है, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ है स्पीडफुल के, और इसके साथ साथ जो है स्पीडफुल के, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्पीडफुल के और के लीफ, ये 2 प्रोडक्ट सवात एग्रोकेमिकल के हैं, ये भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसके भी अच्छा जो है रिज़ल्ट्स देखे गए हैं। तो ये कुछ पोटाश के मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो कि आप फ्लड कर सकते हैं। इसके साथ साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश या SOP सल्फेट ऑफ पोटाश, ये भी आप फ्लड कर सकते हैं। आप ये देखें सल्फेट ऑफ पोटाश, उसमें सल्फ़र भी है, पोटाश भी है। ये दोनों चीज़ें जो है इस दौरान अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, वो एक फंगस को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा आप धान की फील्ड के अंदर इस दौरान कैन गवारा की जगह आप पोटाश को फ्लड करें। साथ में अगर आपने यूरिया देनी भी है, ज़्यादा शौक है, तो आप थोड़ी सी यूरिया मिला के आप उसको फ्लड कर सकते हैं। वासला।